नमस्कार मित्रों। आइए आज फिर हमारी आपकी मुलाकात हो गई। और मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और यही सत्य भी है। हम अवश्य ज्योतिषी हैं, ग्रहों को बताते हैं, लेकिन ब्रह्मांड तो परमात्मा की कृपा से चलायमान है। एक अदृश्य शक्ति है जो विज्ञान है अर्थात अनुभूति ज्ञान है, उससे चलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है तब तक हमारा आपका सिलसिला चलते रहे। आज एक छोटी सी लाइन मैंने और जोड़ दी। एक्चुअली दरअसल सच्ची यही है, लेकिन अब वो कई बातें कहने जाइए तो वीडियो विस्तार पाता है और समाज को फुर्सत भी नहीं है। जिनको है वो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनका विषय अलग है। लेकिन ज्योतिष को बगैर अध्यात्म के आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आज मैं राहु केतु की बात करने वाला हूँ। तो ये भी अदृश्य। तो हमारे यहाँ ज्योतिषाचार्यों ने कहना सही नहीं, ऋषि मुनियों अर्थात वैज्ञानिकों ने, खोजियों ने इतना ब्रह्मांड को देख लिया था कि जो ग्रह दिखते नहीं उनको भी मापदंड में लेके ये एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष को कहा। इसीलिए अंतिम उन्होंने ये भी कह दिया कि जो ज्योतिष नहीं जानता वो वेद भी नहीं जानता। तो वेद के नेत्र हैं, ज्योतिष वेद का नेत्र। तो ये राहु केतु की बात करने वाला हूं मैं। क्या कारण भाई, गला फंस रहा, चलिए खुल गया। तो क्या कारण है कि आज मैं ने शुरू में ये बात कही, और चूंकि मैं राहु केतु की बात कहने वाला हूँ तो हमारी आपकी पीछे चर्चा चल रही थी केंद्र त्रिकोण के राज्यों की, जो मैं मीन लग्न तक बताया, अर्थात अंतिम लग्न में शुरुआत और मीन अंतिम राशि कहिए, लग्न कहिए, राशि हैं तो लग्न भी है। मगर मैंने उसमें राहु केतु की चर्चा नहीं की थी, तो मुझे लगा कि उसकी भी चर्चा करके विषय को पूरा कर दूं, क्योंकि राहु केतु कोई राशियां नहीं होती, मगर ये हैं तो कुंडली में प्रभाव तो अवश्य डालते हैं, और आज के युग में तो अवश्य ज़्यादा डालते हैं। तो देखिए, आज मैंने ना कोई लग्न लिखा है, ऊपर राहु केतु प्रभाव ही लिखा मैंने। तो इनका प्रभाव कैसे पड़ेगा, और मैंने ये केंद्र लिखे हैं 2 त्रिकोण। तो मैंने पीछे केंद्र त्रिकोण का राजयोग मेष राशि से मीन राशि तक, अर्थात मेष लग्न से मीन लग्न तक मैंने बताया। अब अगर आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग राहु केतु से प्रभावित होगा तो वो क्या प्रभाव डालेगा। तो मैंने बोला इसको भी, इस विषय को भी ले लेता हूं ताकि बात पूरी केंद्र त्रिकोण की हो जाए, ये राहु केतु को छूट जाए, क्योंकि ये अवश्य प्रभाव डालते हैं। देखिए, केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी नए दर्शकों के लिए मैं बता देता हूं। ये इसमें मैंने कोई लग्न कोई राशि नहीं लिखी, मगर केंद्र लिखे 4 घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और ये 5वां और ये 9वां, 2 त्रिकोण, 5वें 9वें, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र, और 5वां और 9वां 2 त्रिकोण। तो इनका मैंने बताया था, जब संगम हो जाता है केंद्र त्रिकोण का किसी भी लग्न में, किसकी राशि चौथे घर में आएगी, पहले घर में आएगी, 7वें घर में आएगी, 10वें घर में आएगी, 5वें घर में आएगी, 9वें घर में, उनका जब संबंध हो जाता है एक दूसरे से,
एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, या एक दूसरे के घर में परिवर्तित हो जाते हैं, राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो केंद्र त्रिकोण का राज्य होता है, वो महान राज्य होता है। मगर अब उसमें राहु केतु की भी भूमिका आ जाती है, तो वो कब कमज़ोर हो जाएगा इनकी वजह से। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था, तो मैंने उनका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि मैं ये एक वीडियो आपको दूंगा, इसमें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, अब ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपका कहीं भी बने, और मैंने पहले बोला है केंद्र त्रिकोण का राजयोग केंद्र में बनेगा, लाभ स्थान और ये द्वितीय स्थान, ये लग्न है पहला घर, ये पहले ही किसी भी लग्न का, मेष से लेकर मीन तक, तो ये दूसरा, और ये 11 यहाँ भी बने तो चलेगा। मगर केंद्र त्रिकोण का राजयोग तीसरे, छठे, 8वें, 12वें बनेगा तो कष्ट देगा। मैंने यहाँ संख्या नहीं लिखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, ये पहला और ये 12वां और ये 7वां, ये 10वां, ये 9वां, 5वां, समझ लीजिए, सारा बता दिया मैंने। ये पहले घर से गिन लीजिए, पहले ही मैंने जानबूझ के एक नहीं लिखा, लोग मेष लग्न समझ लें, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। केंद्र त्रिकोण का राजयोग सभी लग्नों में कौन कौन से ग्रह बल बनाएंगे केंद्र त्रिकोण का, और कौन से ग्रह बलवान बनाएंगे, कौन से थोड़ा कमजोर बनाएंगे। आज बारी है राहु केतु के प्रभाव की। अब राहु केतु भी तो कुंडली में रहते हैं, 7 ग्रह तो नहीं रहते। तो जब राहु केतु केंद्र त्रिकोण के राजयोग को कहीं से दृष्टि डालेंगे, बैठ जाएंगे, तो क्या प्रभाव होगा? अवश्य प्रभाव होगा, परेशानी खड़ी करेंगे। और परेशानी सबसे बड़ी क्या होती? एक तो होती देरी, अर्थात आयु जाती, जो काम 32 में होना चाहिए वो 42 में होने लगेगा। दूसरा, मनुष्य के रिस्पेक्ट में कमी लाते हैं राहु केतु, विशेष तौर से राहु, सम्मान। तीसरा, बाधाएं उपस्थित करते हैं, अर्थात आपका कार्य आज होना है तो कल होने लगता है, तो देरी मैं बता चुका, लेकिन बाधा अलग चीज़ होती है। बाधा में रिस्पेक्ट में कमी भी आ सकती है, बाधा में आपके देरी हो सकती है, बाधा में आपको फ्रस्ट्रेशन भी देते हैं, ये अनेक बातें हैं बाधा में। तो कब करेंगे? अब मान लिया आपका केंद्र त्रिकोण का राजयोग लगनी बैठ गई। अब केंद्र त्रिकोण में बता चुका हूँ, इन 3-4 केंद्र और ये त्रिकोण, इनसे संगम हो जाएगा। या मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठे जो आपके लग्न में है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है, तो मान लीजिए यहाँ बैठ गए केंद्र में, लग्न में ही दृष्टि डाल दी राहु ने पंचम भाव से, यहाँ तो रिस्पेक्ट में कमी लाएगा। व्यक्तित्व को देखा ना इसमें, आपको राज्य मिलेगा। और एक बात और क्लियर करता चलूँ ताकि आप लोग स्पष्ट हो, केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग मैंने कहा है वो अवश्य उसके फल मिलेंगे, मगर जब राहु केतु भी से प्रभावित हो जाएगा आपका वो घर, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां या 9वां, और अगर केंद्र त्रिकोण का राजयोग 11वें और द्वितीय बने, तो भी जहाँ भी राहु केतु से प्रभावित होगा, प्रभावित कैसे होगा? या तो राहु केतु दृष्टि डालें उस केंद्र त्रिकोण के राजयोग पे जो ग्रह बना रहे हैं, या वहीं बैठ जाएं जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके ग्रह बना रहे हैं वही उन्हीं के साथ, तो ये अवश्य बाधाएं उपस्थित करेंगे। इसमें आप डरिए मत, मैं ये भी कह रहा हूँ। उसका जो मैंने फल कहा है आपसे, केंद्र त्रिकोण के राजयोग का फल वो अवश्य मिलेगा, और मैं सारे लग्नों में बता आया हूँ, वो मैंने गलत नहीं कहा। मैंने ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कई दर्शक कमेंट्स करते हैं और वो इच्छुक भी रहते हैं कि उनका केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बना, लेकिन राहु केतु प्रभावित हो गए, तो परेशान मत होइए। अब उसमें आयु जाएगी, दूसरी बाधाएं आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी,
मगर मैंने जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग मेष से लेकर मीन तक कहा है, जिन स्थितियों परिस्थितियों को मैंने उस वक्त लग्नों में कहा है वो अवश्य होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस दिक्कत कहाँ आएगी? देरी, हेडल्स, बेइज्जती, यही सब होते मनुष्य के जीवन में। और क्या? मान में कमी, सम्मान में कमी, मगर मिलेगा। और केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी मिलेगा और वो मान अपमान भी चलता रहेगा, अर्थात अपमानित भी हैं आप तो होते रहेंगे छोटे छोटे। अब छोटा छोटा मैंने क्यों बोला? छोटा मैंने इसलिए बोला कि राहु जो है वो कलंकित करता है बेवजह। कोई बड़ा आदमी आपको दोषारोपण नहीं करता है, हल्का व्यक्ति करता है। राहु केतु हल्के व्यक्ति के भी कारक। हल्का व्यक्ति कौन? जो कुछ समाज में नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बुराई करने के लिए पैदा हुआ दुनिया में। अब ऊंचाई पे भी कई बार ऐसा होता है कि परिवार से, समाज से दूसरे ग्रह अच्छे बन गए तो ऊंचाई पे आ जाता है। लेकिन मेरे हल्केपन का तात्पर्य है कि उसका अपना कोई मानसिक आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता वाली विषय नहीं होता है। वो मनुष्य ज़्यादा समाज में महान आदमी को इल्ज़ाम लगाता है। तो आपका केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना तो महान बन गया, और राहु ने देख लिया, राहु बैठ गया। मैं विशेष राहु की बात करता हूँ, केतु बाद में आता है। तो बैठ गया या देख लिया तो उसमें फलों में कमी से इतनी होगी कि आपकी रिस्पेक्ट कम होगी। जो कार्य आप जब चाहेंगे तब पूरा नहीं होगा। आप अवश्य अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ब्रिज बनाने, मान लिए नेता ही आप, मगर राहु भी बैठा है तो इंजीनियर अच्छा नहीं मिलेगा। या ऐसा कोई नेता आ जाएगा जिसने समाज में कुछ नहीं किया, उस कार्य को रोक देंगे। आप गए थे समाज के लिए, कुछ व्यक्तिगत नहीं करने गए थे। राज देखिए, केंद्र त्रिकोण का राजयोग जो मैंने शब्द पहले इस्तेमाल किया, लेकिन केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग बनता है वो समाज में मनुष्य को प्रभावशाली बनाता है। तो जब आप प्रभावशाली होते हैं तो यहाँ मुझे एक्चुअली प्रभाव नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन शब्द अच्छा नहीं है कि राहु केतु केंद्र त्रिकोण राजयोग को दूषित करते हैं क्या? नहीं, प्रभावी मानिए, क्योंकि ये भी तो राजयोग देते हैं। कौन? राहु केतु, मगर केंद्र त्रिकोण में नहीं। तो उसमें मैं केतु को भी अलग कर दीजिए, मैं फिर राहु केतु साथ साथ चलते हैं तो इसलिए मुझसे निकल जाता है। तो उसमें राहु अवश्य हैडल्स खड़ा करता है, परेशानियां देता है, तकलीफ़ें आती हैं, मगर डरिएगा नहीं। मैंने मेष से लेकर मीन लगन तक जो भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग बताया है फलित अवश्य होगा। उसमें देरी हो सकती है जब राहु बैठ जाए या राहु दृष्टि दे। कहीं भी केंद्र में बना आपका, अर्थात पहले घर में, चौथे में बना, सातवें में बना, 10वें में बना, 9वें में बना या पंचम में बना, 11वें में बना, यहाँ छठे 8वें तो ऐसे में पहले बता चुका हूँ। छठे 8वें 12वें कष्ट का कारक होता है, तो ये और देगा। मगर बनाया तो है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाया है तो फलित अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आयु कितनी जाएगी अब उसकी देखिए, उसका विषय तो पूरी कुंडली देख के लगाना पड़ता है। अब आइए केतु की इतनी सारी बातें कर ली क्योंकि यही ज़्यादा तंग करने वाला था, माफ़ कीजिएगा राहु। अब आइए केतु बात करता हूँ। केतु देखिए बैठ जाएगा, मान लीजिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना, वहाँ कोई प्लेनेट स्वग्रही है तो ये और महान राजयोग दे देगा केतु। मान लीजिए स्वग्रही ग्रह है कोई, मंगल, बुध, चंद्रमा, सूर्य, कोई भी स्वग्रही ग्रह, उसने आपका केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाया और वहीं पर केतु भी बैठ गया तो वो नुकसान नहीं देगा केतु, और बेहतर फल दे जाएगा। मगर राहु के साथ ऐसा नहीं, राहु बैठ भी जाए तो भी कष्ट देगा, देखेगा भी तो भी कष्ट देगा। मगर केतु के साथ ऐसा नहीं। केतु अगर स्वग्रही है आपका कोई प्लेनेट, वहाँ पे आके केंद्र और त्रिकोण से कोई ग्रह जुड़ जाते हैं
तो वहाँ पे बैठ जाएगा केतु, तो अवश्य बहुत ज़्यादा आपको फायदा देगा। मगर देखेगा तो कुछ कष्ट राहु की अपेक्षा कम अवश्य, लेकिन देगा अवश्य। ये कई बार आपको गलत आरोप में फंसाने की कोशिश करेगा राहु। केतु शायद करे मगर कम मात्रा, समझ रहे हैं आप, समझ जाएंगे आप। जिसके कुंडलियों में ये बैठे हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी अपनी कुंडलियाँ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो राहु केतु भी केंद्र त्रिकोण राजयोग को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ भंग करते हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसमें कमी अवश्य लाते हैं। अब वो बाकी कुंडलियाँ देख के बताना पड़ता है हम ज्योतिषियों को, किस काल में कष्ट आएगा, किस काल में क्या होगा और आगे तरक्की कैसे करेंगे। तो मैंने केंद्र त्रिकोण का राजयोग बताया सारे लग्नों में, और राहु केतु का प्रभाव या ये कह लीजिए थोड़ा दूषित कर देता है, तो उससे समस्या तो आती है, इससे तो बचा नहीं जा सकता। लग्न में बना तो वहाँ का आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। चौथे स्थान में बना आपका सुख प्रभावित करे। सप्तम में बना तो लाइफ पार्टनर दूसरे किस्म झगड़े, और राजनीति में है तो विपक्ष बेवजह आपको तंग करेगा। दसम स्थान में बना तो भी समस्या। कर्मों में थोड़े कलंक लगाने की कोशिश करें, आप नहीं, मैं बता दिया केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है तो अवश्य आप नहीं होंगे। दसम स्थान में बना है तो अच्छे इंसान हो, मगर ये बेवजह काना दूषित करता है, बिगाड़ेगा मगर बिगड़ेगा नहीं कुछ, ये प्रयत्न पूरा करेगा मगर आपका नहीं होगा। मैं इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि ये बात आप निश्चित निकाल दीजिए। केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना है तो राहु केतु से भी प्रभावित है, तो बिल्कुल भयभीत मत हो। 9 में बनेगा, पंचम में बनेगा, कहीं में बने, और केंद्र त्रिकोण में बने तो बिल्कुल कमाल, ऊंचाई पे अवश्य ले जाएगा वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग। राहु केतु के सब कुछ करने के बावजूद भी लाभ स्थान में बना, द्वितीय स्थान में बना तो भी द्वितीय स्थान में थोड़ा कमजोर रहेगा राहु केतु की वजह से। बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं इनको तो अलग विषय। तो कहने मेरा मतलब ये है कि मैंने एक ही वीडियो में 12 के 12 लग्नों के बारे में बात कही। अब हर लग्न में थोड़ा तो 19-20 तो कहना मुश्किल है, 18-20 का प्रभाव तो पड़ता ही। मैंने लेकिन समान रूप से कहा सारे लग्नों के लिए, चूँकि एक ही वीडियो बनाना पड़े और सभी लग्न के लोग इस बात को समझ लें। अवश्य जितनी मैंने बातें पीछे भी कही हैं उतना अवश्य तकलीफ देगा, मैं इसमें संशय नहीं रखता हूँ, आप भी मत रखिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ डरिए भी मत, बिल्कुल मत डरिए। केंद्र त्रिकोण का राजयोग है आपकी कुंडली में तो आप अवश्य ऊंचे जाएंगे। इन राहु के दुष्परिणाम के बावजूद भी, हाँ वो छोटा मोटा हमने कहा ना, जिस जगह बनाएगा वो लाइफ में छोटे मोटे उसके कष्ट बने रहेंगे, मगर आपका राजयोग भी चलता रहेगा। तो ये जो मुझे कहना था राहु केतु के बारे में, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनने के बाद अगर इनसे प्रभावित होता है आपका केंद्र त्रिकोण का राजयोग, जहाँ बैठा है बना है, जहाँ दृष्टि है एक दूसरे राशि परिवर्तन की, तो कहीं तो राहु देखेगा, कहीं बैठेगा या केतु, तो उसमें केतु कम राहु ज़्यादा परेशान करेगा। अब क्या होता है, आमने सामने तो रहते हैं दोनों, लेकिन भूलिएगा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ डीएनए राहु का ही है, केतु डीएनए एक ही है दोनों। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब हर लगन में अलग अलग होगा, कोई समस्या दूसरी बढ़ जाए तो सामने वाला बोले अरे केतु के लिए आपने कम बोला था। ना 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 ना, डीएनए एक ही का है, मगर राहु से केतु कम, फिर बोल रहा हूँ मगर डीएनए एक ही का है। ये आप अपनी कुंडली देख के अंदाजा लगाइए।
तो आइए मिलते किसी और नए विषय के लिए। तो मैंने कहा ना, राहु केतु प्रभावित भी कर रहे हैं आपकी केंद्रीय कोण राजयोग के लिए, तो डरिए मत, वो अवश्य प्रभावशाली होगा। केंद्रीय कोण राजयोग ये पीछे जाएंगे, वो आगे आएगा आपका केंद्रीय कोण का राज्य। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।